बागेश्वर धाम ये जो कह रहे हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनके खुद के जीजा का पता है उन्हें? उनके खुद के जीजा मुसलमान हैं। नहीं है नाथन सर, इसने अपनी बेटी मुसलमानों को क्यों दे रखी है बहन? पूछो ना जाके अपना आप और क्या धर्म के नाम पर बेवकूफ बना। हाँ बेवकूफ है, जाके पूछ लो लोगों को, बेवकूफ है, सबसे लूट पाट कर रहा है अभी। अगर हिंदू पढ़ लिख जाएगा या इस देश का इंसान पढ़ लिख जाएगा तो इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके पीछे कौन घूमेगा, इनके नारे कौन लगाएगा? 20-22 करोड़ मुसलमानों से 82 करोड़ हिंदुओं को खतरा है, तो फिर अब मैं क्या बोलूँ कि हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप ये कुछ नहीं कर रहा मोदी चौधरी। ये योगी को देख लो ना, तुम योगी कितना कमीना है। और ये हिंदू मुसलमानों के बीच, मतलब मुसलमान हमसे इतनी नफरत करें और हम उनसे इतनी नफरत करें कि कोई भी विकास की बातें ही ना हो, जिंदा रहने को ही बहुत बड़ा विकास समझा जाए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है, भगवान तो ऊपर है। नमस्कार। एक तरफ बीजेपी के नेता संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द हटाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार के अंदर बाबा बागेश्वर ये मांग कर रहे हैं कि हमें तो देश के अंदर भगवाए हिंद चाहिए, हमें हिंदू जो धर्म है उसकी रक्षा करनी है क्योंकि उस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र देश बन जाना चाहिए और शुरुआत इसकी बिहार से होगी। पहला राज्य चुनावी जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राज्य बनेगा, वो बिहार होगा। मैं जनता के बीच आ रही हूँ और जनता से समझती हूँ कि क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो असल मुद्दे हैं उन पर काम हो पाएगा, समस्याओं का समाधान। देखिए अरे भैया अपना ही वे गुजारा वो करते हैं, सबका मुट्ठा बन के तो भाई बैठे, हम लोग तो गरीब लोग ऐसे मारे जाते हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं हो। कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो। बाबा बागेश्वर झूठा बंदा है वो, झूठा तुम पर्ची खोल देते हैं सब। कुछ नहीं खोलता वो, अपनी देखो ना पहले कितना गरीब है, लोगों का इतना लूट पाट कर रहा है, ये झूठे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। देखो ना आप, सनातन धर्म का पर्चा नहीं है नाथन सर, इसने अपनी बेटी मुसलमानों को क्यों दे रखी है बहन? पूछो ना जाके अपना आप और क्या। धर्म के नाम पर बेवकूफ बना। हाँ बेवकूफ है, जाके पूछ लो लोगों को, बेवकूफ है, सबसे लूट पाट कर रहा है अभी। जो उनके कि उस एक वहाँ पे एक ही अभी एक आदमी मर गया था जो भी है, उसने क्या जो मेरे दक्षिणा आएगा दे, कुछ नहीं देते हुए लोग दक्षिणा। आप अपने प्रधानमंत्री को ही देख लो, तो क्या फर्जी बाबा बनकर बैठ गए? भाई ये इनको तो सबको जेल में डालना चाहिए, मेरा मतलब तो ये है। प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हो तो देखिए झुग्गी के बदले मकान दे रहे हैं, गरीबों के अच्छे दिल आ रहे हैं, कह रहे अमृत काल चल रहा है। तो ये बेटा ये झुग्गी पता कब की इंदिरा गांधी मरी, जबकि टोकन मिले हैं। ये कुछ नहीं कर रहा मोदी चौधरी। ये योगी को देख लो ना तुम, योगी कितना कमीना है, योगी सबसे ज्यादा कमीना। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बनेगा यहाँ सब समाधान भैया कुछ नहीं बनेगा, तुम देखते रहना, सब बेवकूफ ही है। और जो ये अच्छा ज्यादा बेहतर सरकार कौन भी ये देखो, मेरे नजरों में कोई सरकार नहीं है अच्छी अभी, गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं कर रही है अभी गरीबों लिए। बल्कि ना आपका देखो ना बिजली के बिल, हमारे आम आदमी ने बिजली के 200 यूनिट कम थी, वे पूरे करे। हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती थी कभी, अब लाइट जाती है। पानी नहीं आता, इतना गंदा पानी आ रहा, आप नहा नहीं सकते, धोने से बदबू वाला लो उसमें ना, वो क्या बिजली की लाइटिंग आ रही है, समस्याएं बढ़ गई है बीजेपी फिर ये तो बेकार है। और ये देखो अब सबसे बड़ी बात ये देखो, हमारे योगी क्या कर रहा है, ये एक मुसलमानी को बैठा रखा इसने, योगी जी ने। उसने तो बैठा रखा। वो तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटो मत, हिंदू एक साथ आ जाओ। नहीं जी, वो अपने कुर्सी के लिए बचाने के लिए कर रहा है। और सुनो ये मोमडन जो आई हुई है सीमा हैदर, क्यों बैठा रखा है? वो कहते हैं मुझे योगी की वो मिली हुई है से, नहीं तो उसकी चोटी पकड़ के बाहर ना फेंक दे लोग। वैसे तो पाकिस्तानी को हम कहते हैं, और इसको मकान नहीं, ये बताइए, वैसे तो जंग लग गया मोदी के उसमें, क्या नाम है, योगी के में बुलडोजर रोक ली तो बड़ा ढाल लग रहा मुसलमानों की। देखो मस्जिद वगैरह सब ढा रहा, हिंदुओं की झुग्गी ढा रहा, तो ये मुसलमानी को क्यों नहीं निकाल रहा है? वो कहते हैं 20 लाख रुपए मुझे अभी दिए, मैं इसके वहाँ गई हूँ उसको लेके। सीमा हैदर को इसका पति चुनवा सा, और एक जो बैठा वो सीमा हैदर का पति, वो बेचारा सचिन आप यही कह रही हैं। और जो कह रहे हैं ना बच्चा पैदा हुआ वो किसी की गोद ली हुई है, अब भी देख रहे हो डॉक्टर के गई हुई है अलग है। चलिए, लेकिन सीमा हैदर पर सवाल उठते रहे सर। हिंदू राष्ट्र की मांग अब बाबा बागेश्वर भी कर रहे हो, कह रहे हैं कि हमें भगवाए हिंद चाहिए। अगर भगवाए हिंद देश में स्थापित हो जाता है तो फिर क्या क्या बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी में, कैसा लगता है? मैम बाबा बागेश्वर धाम ये जो कह रहे हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनके खुद के जीजा का पता है उन्हें? उनके खुद के जीजा मुसलमान हैं, अब वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। अब क्या बोले इसमें? अब सामने दिख रहा है, अपनी बहनों को आप मुसलमानों से शादी कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के कुछ प्रॉफिट तो बताएं हमें कि क्या प्रॉफिट होंगे, क्या मिलेगा हमें हिंदू राष्ट्र में, क्या सुविधाएं मिलेगी, हमारी बेरोजगारियां ख़त्म होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं,
मतलब क्या हमें ऐसा प्रॉफिट होगा कि हम उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम भी जोड़ लगाएं? हमें तो कोई फायदा ही नहीं दिख रहा। हिंदू हमें धर्म मजबूत हो जाएगा, हिंदुओं का ये राष्ट्र हो जाएगा इकलौता। देखिए मैम, हिंदू धर्म शुरू से ही मजबूत था, आज भी मजबूत है, अपनी उससे खड़ा है। हिंदू धर्म को किसी की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म बचाना है, खतरा है उस पर। किससे खतरा है? अब यदि 20-22 करोड़ मुसलमानों से 82 करोड़ हिंदुओं को खतरा है, तो फिर अब मैं क्या बोलूँ कि हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप 82 करोड़ होते हुए भी यदि 20 करोड़ हिंदू मुसलमानों से घबरा रहे हो। और सरकार में तमाम अधिकारी, सब मंत्री भी वो है हिंदू। एक भी विधायक यहाँ दिल्ली में मुसलमान नहीं है, यहाँ केंद्र में एक भी मतलब सांसद नहीं है उनका मुसलमान नहीं है, ना कोई केंद्रीय मंत्री मुसलमान है, ना कोई कैबिनेट में मंत्री मुसलमान है। फिर भी हिंदू राष्ट्र खतरे में, किससे खतरे में है? सारे हमारे जितने भी है, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रपति हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, और भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदों पे जो है सारे हिंदू है, तो हमें खतरा किससे है? तो क्या सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि आप लोग असल मुद्दों पर बात ना करें? उसी चीज़ की ये सारी बातें हो रही है हिंदू मुसलमानों के बीच। मतलब मुसलमान हमसे इतनी नफरत करें और हम उनसे इतनी नफरत करें कि कोई भी विकास की बातें ही ना हो, जिंदा रहने को ही बहुत बड़ा विकास समझा जाए। अभी हमारा यही हाल है, हम जिंदा हैं, इसी को बहुत बड़ा विकास मान लें। हमारे घरों को तोड़ दिया गया, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं हमें पता है। 6,000 रुपये हम किराए पे कमरा लेकर के 12-13 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी जब 6,000 रुपये कमरा लेगा तो कैसे अपने बच्चों का गुजारा करेगा? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? इसी को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये जो ज़मीनें दिख रही है, पता भी नहीं चलेगा कौन से बड़े बड़े अडानियों और अंबानियों को बेच दी जाएगी, हम देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस ये है, हाँ हमारा धर्म ऊँचा, हमारा झंडा ऊँचा, हम अपने धर्म का चश्मा लगा के बीजेपी को वोट देते हैं, और बीजेपी मुसलमानों के साथ में हिंदुओं को भी लपेट रही है। और यहाँ पे जो घर टूटे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि 10% भी यहाँ पे मुसलमान होंगे, 90% हिंदुओं के घर तोड़े गए। अब लोग भले वीडियो में बोलते हैं अरे मुसलमानों की बस्ती है, तोड़ो, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, हटाओ इनको, ये बाहरी है, सब इनको भगाओ। अरे अपने ही देश के लोगों से इतनी नफरत पैदा कर दी गई है ना लोगों के बीच में। मतलब उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि ये लोग मुसलमान हैं, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये भी हमारी तरह इसी देश के वासी है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, कैंप इसमें फ्लैटों वगैरह में रहते होंगे, जिनका झुग्गी वालों से कोई रिश्ता नाता है या वो जानते हैं, उन लोगों को इस बात का दर्द है कि ये झुग्गी वालों को निपटाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि झुग्गियाँ ख़त्म कर दी जाए, इसमें नशेड़ी रहते हैं, पॉकेट मार रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। अब भाई कोई भी झुग्गी होगी तो वहाँ पे 10, 20, 50 तो ऊट पटांग लोग रहेंगे ही रहेंगे। झुग्गी ही नहीं, मैं फ्लैटों की भी कह रहा हूँ, कॉलोनियों की भी कह रहा हूँ, हर जगह। देश के अंदर तिरंगा जो झंडा है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, फिर भगवा कलर ज़्यादा आ जाना चाहिए, जो मांग बीजेपी नेता कर रहे हैं? मैम देखो, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष में ये जो केसरिया ऊपर है ना, ये हमारा हिंदुओं का है, उसके बाद ईसाइयों का हरा है, और नीचे मुसलमानों का ग्रीन कलर है। तो ये हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की तरह से एक डिज़ाइन बनाया गया है। इस डिज़ाइन को बहुत सोच समझ के हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था, ऐसे ही नहीं ये बना था। बीच में उसकी नीली रेखाएं, जो अशोक चक्र के 24 रेखाएं हैं, वो पूरा डिज़ाइन बनाया गया। उसको देख के हिंदुस्तान की तबीयत, हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए हमारे झंडे का निर्माण हुआ है। यदि ये लोग इसको बदल के केसरिया करना चाहते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा? बीजेपी, मोदी जी हो, योगी जी हो या बाबा हो, तमाम कोई कह रहे हैं कि जात पात में मत उलझो, हिंदुओं की बात करो। जात पात की मैम यही तो, अब जब वहाँ पे हमला हुआ था, आपको भी पता है, जब कहा गया था कि मुसलमानों ने, ये आतंकवादियों ने हमला किया था, सीधे पूछा था धर्म क्या है आपका। वहाँ पे जात पात नहीं पूछी गई थी, वहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया था कि आपका धर्म क्या, और गोली मार दी गई थी। और उसके बाद बीजेपी का आया था ये कि भाई धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप हिंदुओं को अपने वोटों के लिए तो एक करना चाहते हो, लेकिन बाद में जब ज़मीनी स्तर पे देखा जाता है, अभी इटावा की एक घटना हुई थी, वहाँ पे एक यादव कथावाचक थे, यादव कथावाचक अपनी कथा करने गए, तो वहाँ पे ब्राह्मणों का कहना है कि भाई ये तो दलित है, शूद्र है, ये कैसे कथा कर सकता है। मैं खुद भी यादव हूँ, मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ कि ये कैसे कथा कर सकता है। पहचान छुपाई गई है? नहीं, कोई पहचान नहीं छुपाई गई है दुनिया में। कहने का मतलब यह है, जब पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका है, हर आदमी को बराबर सम्मान अधिकार मिला हुआ है कि भाई हर आदमी को ये चीज़ कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। यदि मैं मंत्र जानता हूँ तो मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ। आदमी यदि ज्ञानी है, भले ही वो शूद्र हो या कुछ भी हो, यदि वो मंत्र जानता है, पूजा पाठ जानता है, तो वो कर सकता है। अब ये सिर्फ एकाधिकार चाहते हैं ब्राह्मण की, हमारा एकाधिकार हो, तो ऐसा नहीं होता है। ये एकाधिकार इनको कैसे मिला है? पहले तो कोई जाति प्रथा नहीं रही होगी। मेरा कहने का मतलब ये, जब आदि मानव टाइप के लोग थे, कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई डेट नहीं था, कोई दिन नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, कोई पाठ नहीं थी, आदिवासी थे, सिर्फ कच्चा मांस खाते थे। उनका कोई धर्म बता सकता है मुझे?
उसका कोई धर्म यदि बता दे तो मैं भी हिंदू बनने को तैयार हूँ कि हाँ भाई वो भी हिंदू था, मैं भी हिंदू अच्छा, बनूंगा। सिर्फ वोट के नाम पर हिंदू, चुनाव बीत जाने के बाद आप जाति याद दिला देते हैं, क्या यही देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। देखो सबसे ज़रूरी है हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। शिक्षा कहाँ दी हिंदुओं को? हिंदुओं के कई बच्चे अनपढ़ घूम रहे, उनके साथ मोल भाव करा जा रहा, भेदभाव करा जा रहा है, वो क्या हो रहा है? चुनाव के टाइम में हिंदू याद आता है, चुनाव के बाद आप कह रहे हो कि हिंदू हमारा ऊपर है। हिंदुस्तानी इतना सुंदर नाम है उसको किस में मतलब कौन सी कैटेगरी में लाना चाह रहे हो, क्या डेवलप करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये तो भाई पहले से ही है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप ये कहते हो कि इतने लोगों के गुजरात में प्लेन हादसे में लोगों की मौत हो गई, आप कहते हो भगवत गीता बच गई। अरे भगवत गीता तो दोबारा छप जाएगी, मगर उन लोगों की जिनकी जान चली गई वो बच जाएंगे? भगवान ने ये कहा कि मेरी भगवत गीता बचाओ और लोगों को मार दो। अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए आप हिंदुत्व का नारा ले आते हो। तो ये चुनावी हिंदू है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिहार में चुनाव शुरू, हिंदू की बात शुरू, चुनाव खत्म, हिंदू गायब। हिंदू गायब, जहाँ चुनाव वहाँ हिंदू वाला ये सब ये फॉर्मूला है, ये कार्ड है बीजेपी का जो चल रही है। अगर हिंदू के इतनी फिक्र है, उनको इतनी सोचे कि हिंदू डेवलप हो, हिंदू सबसे बड़ी चीज़ है संविधान। मैं अपने देश में तिरंगे को सलाम करना चाहूँगा। कोई भी ऐसा कलर उठा के लाके कुछ भी बना दे, मैं नहीं मानता। मेरा भगवान, नेता तो कह रहे हैं भगवा होना चाहिए। कुछ भी बोलने दो, उनके बोलने से क्या होता है? वो भगवान थोड़ी है। प्रधानमंत्री जी इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है। भगवान तो ऊपर है, प्रधानमंत्री को मैं भगवान नहीं मान सकता। अब वो कहते मेरी नारायण जी से बात हुई है, श्री कृष्ण से मेरी डायरेक्ट बातचीत है। लोग कहते कि पापा ने वॉर रुकवा दी है, इस देश में पता नहीं क्या क्या रुक गया, लोगों के घर तोड़वा दिए। पाकिस्तान में जब लाहौर का हमला हुआ, आज तक वो आतंकवादी पकड़े गए? करो बात, देशभक्ति की बात करते हो। हमारा देश सिस्टम में कितना मजबूत है और कितना नाकारा, वो सब दिखता है। डिफेंस आके इनके खिलाफ बोल रहा है, क्या करे? वो भी बेचारे मजबूरी में कि डिफेंस की सेनाओं के लोगों को हटा दिया जाएगा, उन पर दबाव बनाया जाएगा। वो बोल ही नहीं सकते, कहते मैंने पूरी छूट दे रखी है। तो ट्रम्प जी ने 15 बार 18 बार काउंटर कर दिया कि मेरे कहने पे आप लोगों ने मान के इसको यूथ को रोक दिया, सीज फायर को रोका। तो आप किसकी बात कर रहे हो? कर लो कब्जा, पाकिस्तान से फायरिंग हो रही थी, आप रोक लो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हो कि इंसान होना बहुत ज़रूरी है। कोई कितना भी कुछ कह ले, मानवता बहुत ज़रूरी है। मानवता नहीं है ना तो आप नहीं हो हिंदू। बात बताइए, 2014 के बाद संविधान और मनुस्मृति वाली बहस या फिर हिंदू राष्ट्र की जो चर्चाएं तेज हैं, ये होनी ज़रूरी है? फिर मुद्दों पर काम होना चाहिए, जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो देनी चाहिए सरकार? देखो जी, मूलभूत सुविधाओं पे बात होनी चाहिए, ज़रूरत की चीज़ों पे बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये इसलिए लोगों को उलझा रखा है। हिंदू तो मतलब मैं बताऊँ, हिंदू को तो बेवकूफ़ बना रखा है। देखो, भगवान और आस्था सब अपने अंदर है, हम इंसान हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत जानते हो क्या इन नेताओं की? ये चुनाव में आएंगे, हिंदू मुसलमान का सारे बांग्लादेशी ये सब कार्ड खेलेंगे और चले जाएंगे। चुनाव खत्म होने के बाद देखना, बिहार के अंदर कोई बोल दे दलित भी हिंदू है, SC आता है, ST भी हिंदू है, तो फिर जात बिरादरी का भेदभाव क्यों है, ये भी बता दो मुझे। और सेकंड चीज़ ये बता दो कि अगर हिंदू पढ़ लिख जाएगा या इस देश का इंसान पढ़ लिख जाएगा तो इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके पीछे कौन घूमेगा, इनके नारे कौन लगाएगा? तो क्या इसीलिए शिक्षा की जगह धर्म को बढ़ावा? हाँ, धर्म को बांटा जा रहा है, शिक्षा की बात नहीं करी जा रही। शिक्षा को तो धंधा बना रखा है। आज के डेट में दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लो, आज भी CM के आगे कई लोग, कई परिवार जाके हाथ जोड़ रहे कि भाई हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें शिक्षा देनी है अपने बच्चों को। आज भी उनके सामने बैठे हुए, तब तो वो नहीं कर रहे। और आधे से ज़्यादा हिंदू परिवार बैठा हुआ है, फर्जी धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। फर्जी धर्म के ठेकेदार। और ये बाबा बाबाओं की बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मेरे पास विवेक है। ये पर्चियाँ खोले अपने घर के अंदर, ये राजनीति करे अपने घर के अंदर, अच्छा लगता है। हम दिल्ली में जब वोट करते हैं तो हम इनके ये धर्म वाले झंडे नहीं देख के हम मुद्दे देखते हैं। हाँ, इस बार दिल्ली की जनता से गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, भुगत लिया हमने, आगे जवाब देंगे जल्दी। क्योंकि जब गरीबों के घर उजड़े ना, तो यहाँ पे ये नहीं पूछा बुलडोजर ने कि तू हिंदू है या मुसलमान, बुलडोजर चलता गया। और जब हिंदू के घर टूट रहे थे तो यही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले हिंदू, नकली हिंदू टाइप करके कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, मगर रियलिटी किसी ने नहीं दिखाई। आज मैं बता रहा हूँ, दिल्ली 80% से ज़्यादा अतिक्रमण में, आधे से ज़्यादा अतिक्रमण में। मैं अगर एक नक्शा दिखा दूँ दिल्ली का, आपको सारी दिल्ली तोड़नी पड़ जाएगी। आधे से ज़्यादा इनके मंत्रियों के अतिक्रमण है, तोड़ो। और दिल्ली के अंदर तो सारे मंत्री हमारे हिंदू हैं, हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, तब कहाँ गए? बात है एजुकेशन की,
शिक्षा मिल जाएगी, बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा तो उसको ये चुनावी मुद्दे और इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सक्षम हो जाएगा, 4 लोगों को रोजगार देगा। असली मुद्दा ये है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज़ है मैम। सबसे पहले तो इंसानियत होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। अब देखो ना, चुनाव से पहले सारे हिंदू हिंदू और क्या क्या नारे लगाते हैं कि सबका विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये क्या विकास है? पहले मोदी जी हर मन से चिल्ला के कह रहे थे ना कि सबका साथ सबका विकास, मगर वो है नहीं, वो अपनों का साथ अपनों का विकास, बाकियों का सर्वनाश। कहाँ गरीब साथ? वही तो कह रहा हूँ मैम। ये देखो भूमिन कैंप में 4 बजे आके भोर में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आके बुलडोजर चला दिए। उस टाइम इन्हें हिंदू नहीं दिख रहा था। जब घर देने की बारी आती है तो कहते हैं कि ये रोहिंग्या बांग्लादेश हो जाता है, और जब वोट लेना होता है तो वो हिंदू का नारा लगाए। ये सब कुर्सी का खेल है मैम। वो कुर्सी बैठना चाहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं, आपस में इन लोगों को फूट डालना चाहते हैं। इन्हें उलझाए रखो। ये शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, आवास पे बात नहीं करते, बस एक काउंटर देना चाहता हूँ। यही ये करते रहते हैं मैम। भी हो जाएगी, इसलिए समाप्त करते हैं। हम फिर जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। बहरहाल देखिए, हिंदू याद आए या फिर हिंदू राष्ट्र की बात हो, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चुनावों के वक्त ही क्यों? जाति के नाम पर जब अत्याचार होते हैं तो तब हिंदुओं की बात क्यों नहीं होती? बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिल पाता? और सवाल ये भी है कि शिक्षा को लेकर अगर जब शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाएगी, सिर्फ धर्म के झंडे या नारे लगाते रहेंगे, तो फिर क्या भारत या हिंदू राष्ट्र ऐसे तरक्की कर पाएगा? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा।